मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि आपके जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल सी एनएम के फरवरी के एंड तक होने की क्या है प्रबल संभावना है। तो इसलिए क्या कीजिए, आप लोग पढ़ाई पर लग जाइए। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं सेशन की, क्योंकि हम समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं, फालतू बात नो बकवास। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो यूपी ट्रिपल सी एनएम के 2024 फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, इसका लेक्चर नंबर 2। पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ टॉप 25 क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत हमारी चली रही है। तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से आधारित 25 MCQ क्वेश्चन। तो कह रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा WHO के अनुसार स्वास्थ्य के मुख्य सामाजिक निर्धारकों में से क्या है। व्यक्तिगत जीवन शैली, समाज में असमानता, अनुवांशिक कारक, जलवायु परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य के मुख्य सामाजिक निर्धारकों में से एक क्या है। समाज में असमानता, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा कारक है जो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक का प्रत्यक्ष संकेतक है। कौन सा कारक स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक का क्या है, प्रत्यक्ष संकेतक है। औसत आयु, शैक्षिक उपलब्धि, रोग प्रतिरोधक, जलवायु स्थिति। तो क्या है, समाज की सामाजिक निर्धारक का क्या है, प्रत्यक्ष संकेतक यानी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, समाज का निर्धारक प्रत्यक्ष संकेतक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य की असमानता को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना, स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य बनाना और सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करना और पर्यावरणीय कारकों को नियंत्रित करना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, स्वास्थ्य की असमानता को कम करने के लिए सबसे प्रभावी कारक क्या है, सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का मुख्य निर्धारक क्या है। आहार और विहार, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक स्थिति। तो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का मुख्य आहार और विहार। आहार विहार का मतलब क्या होगा, भ्रमण करना, मतलब क्या करना, टहलना, घूमना, जिससे क्या होता है हमें स्वस्थ जीवन क्या होगा शैली हमारी रहेगी, क्या होंगे हम फिट रहेंगे। तो कह रहा आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का मुख्य निर्धारक आहार और विहार, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह किस प्रकार क्या करेगा, स्वास्थ्य को हमारे प्रभावित करेगा। बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है, आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन करता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें क्या होंगी हमारी सही हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है बच्चों की मृत्यु दर पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है। तो बच्चों के मृत्यु दर पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डाल रहा है, पोषण की स्थिति, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, चिकित्सक सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बच्चों की मृत्यु दर पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक क्या है, हमारी पोषण की स्थिति। क्या होगा, सही प्रकार से पोषण होगा तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्या होगा वह स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। नेक्स्ट कह रहा स्वच्छता और स्वच्छ पानी किस प्रकार स्वास्थ्य का निर्धारक है। संचारी रोगों की रोकथाम करता है, पोषण में सुधार करता है, तनाव को कम करता है, सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। तो हमारा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छता और स्वच्छ पानी। स्वच्छता स्वच्छ पानी क्या करेंगे, संचारी रोग यानी पानी से और सफाई से क्या गंदगी से फैलने वाले रोग क्या संचारी रोग की क्या होगी, रोकथाम करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का मुख्य कारण क्या है। जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का मुख्य कारण क्या है। वित्तीय संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपलब्धता, जागरूकता की कमी, उपरोक्त सभी। तो कह रहा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का मुख्य कारण क्या है, वित्तीय संसाधनों में कमी, ये भी हो जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपलब्धता मतलब क्या, स्वास्थ्य कर्मी क्या होंगे, नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अच्छे प्रकार से इलाज नहीं हो पाएगा। और जागरूक नहीं रहेंगे क्या होगा, अस्पताल सही टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे।
तो क्या होंगे, सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हेल्थ बिहेवियर का तात्पर्य किससे है? स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की प्रवृत्ति, जीवन शैली से जुड़े निर्णय, रोगों का समय पर निदान, उपरोक्त सभी। तो हमारा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि हेल्थ बिहेवियर मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का क्या उपयोग करने की क्या प्रवृत्ति हो, जीवन शैली से जुड़े निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए, रोगों का समय पर निदान किया जा सके। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन का आंसर पता रहे आप कमेंट में बताते रहिए हमारे आंसर बताने से पहले, जिससे क्या होगा, आपकी क्या होगी, बढ़ेगा प्रवृत्ति, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ेगी और आप क्या करेंगे, कम समय में बढ़िया से बढ़िया क्या सकते हैं, कर सकते हैं। तो कह रहा कुपोषण मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य निर्धारक से जुड़ा हुआ है? यदि आप हमारी वीडियो को क्या करें, पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे आपके 2000 प्लस यानी 3000 के लगभग क्या किए गए हैं, क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो वहाँ पर विजिट करके आप क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। वो भी क्या है, इतने यदि आप क्वेश्चन कर देते हैं, जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं इससे बाहर एक भी आपके एग्जाम में जाने वाला नहीं है। तो क्या कीजिए, सारे वीडियो को देखिए। ये नहीं कि क्या किए, देखते हैं 5 मिनट देखेंगे, कोई 2 मिनट देखेगा, कोई 1 मिनट देखेगा। इससे देखने से क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। यदि आप क्या करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिए, वीडियो देखिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, क्या करिए, 2 बार देख लीजिए। एक बार नहीं समझ आया, 2 बार देख लीजिए। 2 बार देख लेंगे, ऑटोमेटिक आपको क्या होंगे, याद होते जाएंगे। इतने वीडियो हैं, क्या हो गया, आज डेली 2 से 3 वीडियो दिया जाता है, जिससे क्या हो, आप रिवीजन उतना कर सकें। नहीं तो हम चाहेंगे क्या, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का 100-100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन एक दिन में करा देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप कम समय में बेहतरीन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से क्या कीजिए, जुड़ जाइए। तो कह रहा है कुपोषण मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य निर्धारक से जुड़ा हुआ है? आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक परंपराएं, चिकित्सा सेवाएं। तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। तो मतलब क्या, कुपोषण मतलब क्या, आर्थिक रूप से क्या यदि असमानता है, आपके पास पैसे की कमी है, क्या होगा, आप कुपोषण के शिकार होंगे, अच्छे भोजन नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आप कुपोषण के क्या होंगे, शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामाजिक समर्थन की कमी का परिणाम है? मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उपरोक्त सभी। ये सब क्या है, स्थिति सामाजिक समर्थन की कमी का परिणाम है। यदि सामाजिक समर्थन नहीं मिलेगा तो ये सारी क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य संवर्धन का उद्देश्य क्या है? कह रहा रोगों का उपचार करना, व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाना, अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। तो हमारा क्या, स्वास्थ्य संवर्धन का मतलब होता है कि क्या करना, व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। मतलब क्या, लोगों को बढ़ावा देना कि क्या कीजिए, आप लोग ऐसे रहिए, अच्छे तरीके से साफ सफाई से रहिए। क्या करना, स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए क्या करना, प्रेरित करना कि आप क्या कीजिए, स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, जिससे क्या होंगी, आपके पास बीमारियां क्या होंगी, जहाँ साफ सफाई वहाँ गंदगी नहीं होगी और वहाँ बीमारियां नहीं होती है। तो स्वास्थ्य का सामुदायिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? स्वास्थ्य का जो सामुदायिक दृष्टिकोण है किस पर जोर देता है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, सामूहिक प्रयास पर, निजी चिकित्सा सेवाएं पर, रोग निदान पर। तो हमारा 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक प्रयास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि स्वास्थ्य के निर्धारकों में आर्थिक सुरक्षा का क्या महत्व है? स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, पोषण और स्वच्छता में सुधार, बीमारी से बचाव में मदद करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब क्या, स्वास्थ्य के निर्धारकों में आर्थिक सुरक्षा क्या करेगा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा, और पोषण और स्वच्छता में क्या होगा, सुधार होगा, बीमारी से बचाव में क्या होगा, मदद मिलेगा। यदि क्या करेंगे, आर्थिक रूप से आप क्या मजबूत हैं तो आपके पास बीमारी बहुत कम आने वाली है, क्योंकि क्या है, आप थोड़ा सा भी क्या होगा, बीमारी हुई दवा करा लिए, पोषण की कमी हुई अच्छे खाएंगे, पोषक तत्व तो खाएंगे, स्वच्छता भी बनी रहेगी और बीमारी से बचाव करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता? निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा जीव है जो क्या कर रहा है, पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालता है?
जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, चिकित्सा सुविधाएं, वायु गुणवत्ता। तो इनमें से कौन सा क्या है पर्यावरण से संबंधित, क्या है जलवायु, शहरीकरण, वायु गुणवत्ता, ये सब क्या है पर्यावरण से, लेकिन क्या है हमारी चिकित्सा सुविधाएं क्या है हमारी पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कारक कौन से हैं? सामाजिक समर्थन, रोजगार की स्थिति, पर्यावरणीय कारक, सभी। तो कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? तो हमारे हो जाएंगे सामाजिक समर्थन, रोजगार की स्थिति, पर्यावरणीय कारक, यानी सारे। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरणीय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सी गतिविधि स्वास्थ्य को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? वनों की कटाई, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण, जल स्रोतों का दूषण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं हमारे पर्यावरणीय स्वास्थ्य को क्या करती हैं बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाती हैं। वनों की कटाई से क्या होगा, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उद्योगों से होने वाला प्रदूषण, जल प्रदूषित हो जाएगा, तो हम जो भी पानी पीएंगे क्या हमारे लिए नुकसान करेगा। जल स्रोतों का दूषण, जल स्रोत जिससे जहाँ से जल हमें मिल रहा है उसको भी क्या कर दिया प्रदूषित कर दिया, तो उससे क्या होगी हमें बीमारियाँ क्या कर रहे हैं हम खुद इनवाइट कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, उसको न्योता दे रहे हैं कि आ जा, हम इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्वास्थ्य असमानता को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार, सामाजिक सुधार, उपरोक्त सभी। तो हमारा 43 का राइट आंसर क्या रहेगा, स्वास्थ्य असमानता को कम करने के लिए कौन सा उपाय, स्वास्थ्य सेवाओं को क्या किया जाए निःशुल्क वितरण किया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और सामाजिक सुधार किया जाए। ये सारे काम करके हम क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य असमानता को कम करने के लिए क्या है उपाय है। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, बीमारियों का उपचार, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, शहरी स्वास्थ्य में सुधार। तो हमारा 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की क्या उपलब्धता, यानी हो जाएगा हमारा 44 का ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? वित्तीय असमानता, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, अवसंरचना की कमी, उपरोक्त सभी। तो हमारा 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में क्या असमानता का प्रमुख कारण वित्तीय असमानता है। मतलब वहाँ के लोग क्या होते हैं पैसे वाले, यहाँ के लोग क्या होते हैं ग्रामीण के लोग क्या होते हैं कम पैसे वाले, उन्हें रोजगार आसानी से मिल जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, ग्रामीण में क्या स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होती है, और संरचना की कमी, वहाँ की संरचना में कमी। तो यानी उपरोक्त हमारी हो जाएगी क्या सभी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं किस प्रकार स्वास्थ्य में सुधार करती हैं? वित्तीय मदद प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर, गरीबी कम करके, उपरोक्त सभी। तो कह रहा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं किस प्रकार क्या करती हैं स्वास्थ्य में सुधार करती हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्या होती हैं वित्तीय मदद प्रदान कर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर, गरीबी कम करके। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों में से एक क्या है? पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाएं, धार्मिक विश्वास, खाद्य आदतें, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक में क्या है पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाएं, धार्मिक विश्वास, खाद्य आदतें। मतलब क्या है ये मत खाइए, ऐसे रहिए, इस प्रकार रहिए, इसको मत मानिए, ये बीमारी नहीं है ये। तो क्या होती है ये सब सांस्कृतिक कारकों में से क्या है ये सब एक है, धार्मिक विश्वास जैसे होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बीमारी का बोझ किसे दर्शाता है? बीमारी का बोझ किसको दर्शाता है? बीमारियों की आर्थिक लागत को, मृत्यु दर को, जनसंख्या पर रोगों का समग्र प्रभाव, अस्पताल में भर्ती होने की दर। तो हमारा 48 का राइट आंसर क्या है बीमारी बोझ, जनसंख्या पर रोगों का समग्र प्रभाव। मतलब जनसंख्या पर रोग को क्या हो रहा है समग्र प्रभाव। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य की असमानता को मापने के लिए कौन सा संकेतक सबसे उपयुक्त है? आय वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं का तक पहुंच, औसत जीवन प्रत्याशा, उपरोक्त सभी। तो हमारा 50 का राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी। असमानता को मापने के लिए क्या है आय वितरण। नेक्स्ट
कह रहा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग, बेहतर चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य नीति का कार्यान्वयन, उपरोक्त सभी। तो यानी क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या है हमारा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि 25 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।